देखेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो हमने कल किए थे उनको। चलो आगे देखते हैं। परसेंटेज ऑफ हमारा चैप्टर चल रहा है जो कि हम वो डिटेल से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलो क्वेश्चन ये हम देखते हैं क्या कह रहा है। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे। चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 52% मत प्राप्त कर 160 मतों से क्या करता है, चुनाव जीत जाता है। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या पूछिए आपको। क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछिए। ठीक है, क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, 52%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा प्रत्याशी कितना प्राप्त किया होगा, 48%। और ये जीता कितने मतों से, 160 मतों से। तो इससे इसने कितना मत एक्स्ट्रा प्राप्त किया, 4%। यानी कि जो 4% की वैल्यू है वो कितनी, 160 है। अगर इसको 25 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। कितना हो जाएगा, 4000। तो टोटल नंबर हम वोट्स कितने थे, 4000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने कितना, 10% वोटर्स ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यानी कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, नहीं डाला। चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 52% मत प्राप्त करके 700 मतों से जीत गया। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। आप ये बताइए टोटल मत कितने थे, टोटल कितने थे, 100% थे। ठीक, इसमें से आपके क्या हुआ, 10% जो वोट्स थे वो हमारे नहीं पड़े, तो पड़े टोटल कितने, 90%। ठीक, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला, कुल मतों का 52% है। ठीक है, तो अगर इसको कुल मतों का 52% मिला तो 52% इसको मिल गया। अब 10% मत पड़े तो कितना हो गया, टोटल 62% हो गया। तो इसको कितने मिले होंगे, 38% मिले होंगे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 14%। और 14% की वैल्यू कितनी, 700। ठीक है, यानी कि ये इससे 700 मत अधिक प्राप्त किया होगा ना, तभी तो ये जीता है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 5000। तो टोटल मत कितने पड़े थे, 5000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 55% प्राप्त करके 600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या तथा पड़े मतों की संख्या बताना है। कुल मत और पड़े मत दोनों बताना है। ठीक है, तो चुनाव में 5% तो वोट तो पड़े ही नहीं, कितने, 5% वोट नहीं पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरे टोटल होते कितने वोट्स, 100%। इसमें से 5% तो पड़े ही नहीं, 5% नहीं पड़े। और जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का टोटल कितना, 55% मिल गया। तो फिर हारने वाले कितना मिला होगा, 55 इसको मिल गया, 5 पड़े नहीं, तो इसको कितना मिला, 40%। तो इनके भी डिफरेंस कितना है, 15% का। और ये कह रहा है कि कितने मतों से जीत गया, 600 मतों से। यानी कि 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 600 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। आपसे पूछा गया है, दूसरा क्या पूछा है कि पड़े मतों की संख्या। आप ये बताइए टोटल मत कितने हो गए हमारे पास, 4000। ठीक है, 4000 हो गए। इसमें से 5% नहीं पड़े, यानी 5% इसका कितना हो गया, 200। तो अब मत तो क्या हो जाएगा, 200 इसमें से सेपरेट कर दोगे तो 3800 मत पड़े थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 52% प्राप्त किया, 740 मतों से चुनाव जीत गया। यानी अवैध मतों की संख्या 180 है। तो मतों की संख्या 180 है, अवैध मतों की संख्या 180 है। तो कुल मतों की संख्या
कितनी होगी, ठीक है, ये ज्यादा लिखेगा, डबल लिखेगा। तो वैसे इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 52% मत प्राप्त करता है और 740 मतों से चुनाव जीत जाता है, ठीक है। आवश्यक मतों की संख्या कितनी रहेगी, 180। तो कुल मतों की संख्या आपसे पूछे कितनी होगी, ठीक है। टोटल मत कितने होते हैं, 100%, यहाँ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, कितने मत नहीं डाले गए, 10%, ठीक है। कितने मत नहीं पड़े, 10%। मत नहीं पड़े, ठीक है। और चुनाव जीतने वाला मतलब जो था प्रत्याशी, उसको कितने मिले, कुल मतों का 52, ठीक है। कुल मतों का 52 मिला, ठीक है। और ये 740 मतों से जीत गया। लेकिन अवैध मत कितने हो गए, अगर इसको 52 मिले तो इसको कितने मिले, 38। लेकिन हुआ क्या, इतने 180 मत जो है अवैध घोषित हो गए थे। तो इसमें से 180 कम वोट इसको मिले ना, 38 मिलते अगर 180 मत नहीं अवैध घोषित होते। लेकिन 180 मत क्या हुआ, इनवैलिड हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, इसको कितने मत मिले, इसको तो टोटल का 52% मिल ही गया वैध मतों का, ठीक है। टोटल का 52% इसको मिला है, लेकिन इसको 38% मिलता, क्योंकि यहाँ 10% नहीं पड़े। लेकिन हुआ गया 180 मत क्या हुआ, अवैध हो गए। तो इसलिए क्या हुआ, 38 में 180 मत कम कर देंगे, इतने ही तो मत इसको मिलेंगे, क्योंकि ये तो मत रहे नहीं है। तो इसको कितने मिले, 38 माइनस 180। और ये क्या हुआ, 740 मतों से ये जीत गया है, ठीक है। तो ये जीता जो है, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले। जब ये जीता होगा तो इसको कितने, 740 मत अधिक मिले होंगे ना, इनके में डिफरेंस कितना रहा होगा, 740 मतों का। इनके भी डिफरेंस कितना रहा होगा, 740 मतों का, ठीक है। 38% माइनस 180 इसको मिले हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 52% माइनस 38% प्लस 180 इज इक्वल टू 740। अब इसका जब आप करेंगे सब्ट्रैक्शन कितना, 14% आ जाएगा। और ये उधर जाएगी 740 माइनस 180 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताइए आप, 740 माइनस 180 कितना होता है, 560 होता है कि नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 40 टाइम्स टोटल। तो 1% की वैल्यू कितनी होती है, 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कि टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। इसको कितने मिले, ये 10% मत तो पड़े ही नहीं, 100% में 90% बचा, जिसमें इसको टोटल मतों का कितना मिल गया, 52%। इसको अगर ये अवैध मत नहीं होते 180, तो इसको टोटल 38% मत मिलते, लेकिन अवैध हो गए तो इसको कितने मिले, 138 माइनस 180 मिले। अगर ये 740 मतों से जीत गया, तो यानी कि इनके भी डिफरेंस कितना है, 740 का, ठीक है। तो आप 40% हो जाएगा डिफरेंस इनके बीच। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा। अब 1% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी, 4000। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, 80% मत क्या हुआ, 80 मत क्या हुए, अमान्य घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने बी को 572 मतों से पराजित कर दिया। एक सूची में 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया। तो कुल मतों की संख्या, ठीक है, क्या पूछा है आपसे, कुल मतों की संख्या पूछा है। इसी चुनाव में क्या था, मतदाता सूची में 10% लोगों ने भाग ही नहीं लिया, तो टोटल मत कितने होंगे, 100%। टोटल मत कितने होंगे, 100% होंगे, ठीक है। तो दिक्कत, 10% ने भाग नहीं लिया, ने क्या किया, भाग ही नहीं लिया। तो भाग से कितने लोगों ने लिए, 90% लोगों ने लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस सूची में 47% व्यक्तियों ने, 100% थे, इसमें से 47% व्यक्तियों ने
किसके पक्ष में किया? ए के पक्ष में। ठीक है, किसके पक्ष में? ए के पक्ष में वोट डाले। 10% मत पड़ेगी, 100 का 47% ए को मिल गया, तो बी को कितना मिला फिर आप बताइए? 43%। कितना मिला? 43% मिला कि नहीं मिला? लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि इसने इसको देखो 572 मतों से पराजित किया। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? 80 मत क्या कर दिए गए? अमान्य घोषित कर दिए गए। यानी इसको 43 तो मिलते हैं, मगर 80 जो अमान्य घोषित कर दिए, इसको टोटल का 47% मिल गया, इसको 43 मिल गया था। लेकिन अगर ये अमान्य मत नहीं होते तो इसके क्या होगा? 80 मत तो इसके कम हो गए। अब फिर क्या किया इसने? ए ने बी को कितने मतों से पराजित कर दिया? 572 मतों से। कितने? 572 मतों से। तो बस देख लेते हैं यहां से कितना डिफरेंस आता है। 4% प्लस 80 जो इधर जाएगा, 572 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 492। ठीक है, कोई दिक्कत? 4% की वैल्यू कितनी है? 492। आगे देखते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताइए? 123 हो जाएगी। आपसे पूछा गया कुल मतों की संख्या, क्या पूछा आपसे? कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवार के मत होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत मिले और कुल 2,40,000 मत में से 12.5% जो मत थे हमारे वो अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? ट्राई कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। दो उम्मीदवार थे, टोटल मत कितना हुआ? 100%। लेकिन क्या हुआ? डाटा के हिसाब से आप काम कीजिए। 12.5% मत क्या हो गया? अवैध घोषित कर दिए। 12.5% होता कितना है? 1/8। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू लीजिए जो 8 के मल्टीपल पे हो, ज्यादा बेस्ट है। हम मान लेते हैं टोटल, ऐसे नहीं आपको बताते, टोटल दे ही रखा, हमको जरूरत ही नहीं। 2,40,000 दे रखा है। ठीक है, 2,40,000 2,40,000 मत दे रखे। अगर इसमें 12.5% मतलब 7/8 क्या हुआ? अवैध घोषित कर दिए। 1/8 तो बचे हमारे पास कितना? 7/8 बचे। टोटल का कितना बचा हमारे पास? 7/8, क्योंकि 1/8 क्या हो गया? अवैध हो गए, तो 8 में 1 अवैध हो गया, तो कितना? 7/8 बचा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कुल वैध मतों का, ये टोटल वैध मत हो गए आपके, हो गए कि नहीं हो गए? इसका वैध मतों का 70% मत मिले। ठीक, किसको? पहले उम्मीदवार को। और दूसरे उम्मीदवार को भी कितना मिला होगा? ये वैध मत हुए, क्योंकि 12.5% अगर हमारे अवैध घोषित कर दिए गए तो क्या हुआ? 1/8 अगर अवैध घोषित हो गए तो 7/8 बचे, ये हो गए वैध हमारे। इसमें से क्या हुआ? 70% पहले को मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 30% मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 30%, मतलब 3/10 कह सकते हैं। इतना तो पता ही होगा आपको। तो 8 3 टाइम्स। ठीक है, कितना हो गया? 3 7 9 63 373। ठीक है, 63 हो गया। देख लीजिए कितना इसको मिला? 63,000। कोई दिक्कत? 1/8 क्या हुआ? अगर अवैध हो गए तो 7/8 इसको मिली। अगर इसको वैध मतों का 70% मिला तो इसको 30% मिला होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बस चेक कर लेना इतना मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 1/3% मतदान हुआ, जिसमें से एक उम्मीदवार को 80% मत मिले और वह विजयी हुआ। ठीक है, एक सफल उम्मीदवार को 16,000 मत मिले, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो
क्या हुआ इसमें? सबसे पहले आप देखो 83 1/3% होता गया। आपको हमने क्या बताया था? 1/6 कितना होता है? 16 2/3%। इसका 5 टाइम कर दीजिए आप। 5/6 क्या हो जाएगा? 83 1/3%। अगर इसको आसान बनाना है, क्वेश्चन डाटा आसान रखना है, तो आपको क्या करना है? कुछ ऐसा मान लो जो थोड़ा सा आसान है। हम मान लेते हैं टोटल जो वोट थे हमारे वो 600 यूनिट थे। ठीक है, कितने यूनिट थे? 600 यूनिट थे। उसमें से क्या हुआ? 83 1/3% क्या हुआ? मतदान हुआ, यानी 5/6 हुआ, यानी कि टोटल का 500 यूनिट जो है मिले, और 100 यूनिट जो थे उनका मतदान नहीं हुआ। तो कितना मतदान हुआ? 500 यूनिट मतदान हुआ। ठीक है, यदि विजय हुआ, ठीक है, मिला, यदि उसमें जिसमें से एक उम्मीदवार को 80% मत मिला और वह विजय हुआ। ठीक है, अब ये जो है हमारा क्या है? वैलिड वोट है, और ये क्या है? इनवैलिड वोट है। अब वैलिड वोट का इसको कितना मिला? 80% मिला। ठीक है, 80% मत मिला। ठीक है, तो इसका 80% कितना मिलेगा? 500 का 80% हमने 20% हमने क्या बताया था? 1/5 बताया था, और इसका 4 टाइम 80% क्या होगा? 4/5 होगा। अगर टोटल 500 यूनिट है और इसको 80% मिल गया, ठीक है, ये सफल उम्मीदवार को 80% वैध मतों का आप लिख लीजिए। ठीक है, या पड़े हुए मतों का लिख लीजिए आप। पड़े मतों का 80% मिला। ठीक है, तो इसका ठीक है 80% इसका पड़े मतों का मिला, तो इसका 500 यूनिट था। पड़े मत कितने थे? 500 यूनिट। इसको 80% मिल गया, तो कितने मिल गए? 4/5। और इसका 4/5 क्या हो जाएगा? 400 यूनिट। दूसरे व्यक्ति को कितने मिलेंगे? 100 यूनिट मिलेंगे। कितना मिलेगा? 100 यूनिट मिलेगा। तो सफल उम्मीदवार, लेकिन 400 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 400 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 16,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बताइए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया टोटल मतों की संख्या पूछी है आपसे। क्या पूछा है? टोटल मतों की संख्या। तो टोटल मत कितने हो जाएंगे? आपको बताए थे हमने 600 यूनिट बताए थे, तो टोटल मत कितने हो जाएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। दो उम्मीदवार के बीच होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 62.5% मत प्राप्त हो और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े? इसका करने का जो सबसे बेस्ट वे है ना, हम बताते हैं आपको। 62.5%, पहली बार ये जानिए 12.5% कितना होता है? 1/8। ठीक है, इसका 5 टाइम आप लीजिए, कितना हो जाएगा? 62.5% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या लिख सकते हैं? 5/8, यानी कि अगर 8 टोटल है तो इसको कितना मिला है? 5 मिला। आप ये बताइए 8 टोटल है, 8 यूनिट टोटल वोट है। ठीक है, टोटल वोट कितने हैं? 8 यूनिट। तो इसको कितना मिला? 5 यूनिट। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 3 यूनिट। फर्स्ट को कितना मिला होगा? फर्स्ट सेकंड ऐसे लिख देते हैं। अगर इसको 5 यूनिट मिला तो इसको कितना मिला होगा? 3 यूनिट। ये कितने यूनिट ज्यादा वोट पाया? 2 यूनिट। वो कह रहा है 2 यूनिट नहीं, वो 1800 मतों से जीत गया। कितने से जीत गया? 1800 मतों से जीत गया। 1800 मतलब 2 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो 1800 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। टोटल हमने पूछा कि मत कितने हैं? टोटल मत कितने थे हमारे? 8। ये बताया था टोटल है 8 यूनिट। बताया कि नहीं बताया? तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? 1 यूनिट का मान कितना? 900 है। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7200। कोई दिक्कत? तो ये हमारी आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप
5 होगा कल हमारा, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी राय देना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।